हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी चैनल। अगर आप पुणे की किसी यूनिवर्सिटी का एग्जाम देना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके बहुत ही काम आएगा। सावित्री भाई फुले एंड फर्ग्यूसन कॉलेज स्पेसिफिकली, प्लस अदरवाइज भी आप जीएमआई आईपीयू सीयूटी के लिए अपियर करेंगे फ्यूचर में, तो ये क्वेश्चंस वहाँ भी काम आएंगे, बट डिजाइन किए गए स्पेसिफिकली एसपीपीयू के सिलेबस को ध्यान में रखकर। आगे बढ़ने से पहले चैनल को शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और आफ्टर वॉचिंग द वीडियोस प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू गिव मी सम वैल्यूएबल कमेंट्स। ये 13 पीडीएफ्स हैं जो कि आपके लिटरेरी एग्जाम्स की प्रिपरेशन में बहुत ही काम आएंगी, इवन यूजीसी नेट में भी। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, एमसीक्यूज, इंपॉर्टेंट टर्म्स, एवोल्यूशन ऑफ जॉनरास, अमेरिकन ब्रिटिश इंडियन नॉवेल्स, लिटरेरी क्रिटिसिज्म, लिंग्विस्टिक्स, नॉन फिक्शन, एमसीक्यूज, 101 लाइनर्स, एक मॉक टेस्ट और 50 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स का पार्ट 1 एंड पार्ट 2, तो टोटल 100 हो जाते हैं ये। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स इन पीडीएफ्स में डिस्कस की गई हैं, ये आपके काम आएंगी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। बीइंग अ पार्ट ऑफ सेमेस्टर 6, आप में से कई लोग प्रिपेयर कर रहे होंगे एमए इंग्लिश एंट्रेंस यूईटी के लिए, तो वो बैचेस भी चल रहे हैं। वो बैचेस आपको किस तरीके से ज्वाइन करने हैं उसके लिए आप इस लिंक पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। मैं आपको एक टेलीग्राम लिंक प्रोवाइड करूंगी जिस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं आप। वहाँ पर वीडियोस के अपडेट प्रोवाइड किए जाएंगे रेगुलरली। उन वीडियोस को देखिए, सभी लेक्चर्स को देखिए, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया जाएगा और सभी प्लेलिस्ट्स के लिंक्स भी। आज का पहला क्वेश्चन, हु रोट द होम कमिंग, एंड द करेक्ट आंसर इज रविंद्रनाथ टैगोर। टाइटल ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर शॉर्ट स्टोरी द होम कमिंग, ये अप्लाई करता है उनके टाइटुलर कैरेक्टर की तरफ भी। फटिक चक्रवर्ती वॉज द नेम ऑफ द टाइटल, जिन्होंने स्ट्रगल की थी। एक अपने घर से थोड़े टाइम के लिए दूर चले गए थे, लेकिन अल्टीमेटली घर ही वापस आए थे। 1892 से 93 के बीच लिखी हुई ये एक स्टोरी है। So the Homecoming by Tagore, 1892-93. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द लास्ट लीफ। यहाँ पर थोड़ा सा कैच है। सब जानते हैं कि ओ हेनरी ने लिखी थी, लेकिन ओ हेनरी का रियल नेम है विलियम सिडनी पॉटर। ऑथर ऑफ द स्टोरी द लास्ट लीफ ओ हेनरी का ही रियल नेम है विलियम सिडनी पॉटर, एंड इट वॉज पब्लिश्ड इन 1907। थोड़ा सा क्विक करेंगे हम इस वीडियो को ताकि सभी क्वेश्चंस कर पाए। ऑथर ऑफ द कप ऑफ टी, एंड द राइट आंसर इज कैथरीन मैन्सफील्ड। कैथरीन मैन्सफील्ड की 1922 की शॉर्ट स्टोरी है अ कप ऑफ टी। इट वॉज पब्लिश्ड इन द स्टोरी टेलर नाम के एक पब्लिकेशन में पब्लिश हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, माई लॉस्ट डॉलर की ऑथरशिप का है एंड इट इज रिटन बाय स्टीफन लेकॉक। माई लॉस्ट डॉलर एक स्टोरी है जो फर्स्ट पर्सन में नरेटेड है बाय दी ऑथर स्टीफन लेकॉक। एक ऑटोबायोग्राफिकल स्टोरी हम कह सकते हैं, जिसमें उन्होंने अपने दोस्त टॉड को $1 उधार दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑथर ऑफ स्कूल मास्टर, जो कि आंसर है ऑलिवर गोल्डस्मिथ। ऑलिवर गोल्डस्मिथ की ही दूसरी पोइट्री द डेजर्टेड विलेज, उसका पार्ट है विच वॉज पब्लिश्ड इन 1770। Next question, Solitary Reaper, and the answer is William Wordsworth. It was published in 1805. It was written in 1805 and published in 1807. Laugh and Be Merry क्या है और किसने लिखा है? This is by John Masefield, जो कि 19th सेंचुरी के एंड टाइम के पोएट थे। 1878 से 1967 19th एंड 20th सेंचुरी के पोएट थे। लाफ एंड बी मेरी बाय जॉन मैसेफील्ड, और इस पोइट्री में वो एक होप देने की कोशिश करें कि बी हैप्पी ऑलवेज, वेन एवर पॉसिबल बी हैप्पी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ स्टिल आई राइज, एंड द राइट आंसर इज माया एंजेलू, जिन्होंने पोइट्री लिखी थी 1978 में। दिस वाज हर थर्ड कलेक्शन, और एंजेलू स्लेवरी से इंस्पिरेशन लेती हैं इस पोइट्री का।
कुछ आसान कुछ मुश्किल क्वेश्चंस होंगी, लेकिन आपको साथ ही साथ कुछ एडिशनल चीजें कब और कहाँ पब्लिश हुई थी, कौन से पब्लिकेशन में, वो सब पता चलता रहेगा. ओ कैप्टन माय कैप्टन, वेरी पॉपुलर पोएट्री बाय वॉल्ट व्हिटमैन, एक्सटेंडेड मेटाफर पोम written in memory of US President Abraham Lincoln 1865. My Grandmother's House written by Kamala Das, it was written by Kamala Das and published in 1965. Summer in Calcutta इस कलेक्शन में पब्लिश हुई थी. Who is the author of the three questions? And the right answer is Leo Tolstoy. 1903 की एक short story है by the Russian writer Leo Tolstoy, where a king is in process of asking everyone around him कि सबसे important तीन चीजें इंसान की लाइफ में क्या हैं. Next question, who wrote Mother of a Traitor? Maxim Gorky की ये एक स्टोरी है. This is a short story which deals with dual love, double love. Love for the country and love for the son. The Pet काफी पॉपुलर शॉर्ट स्टोरी है by Anton Chekhov which was written in 1889. Who is the author of My Uncle Jules? The correct answer is Guy de Maupassant और ये स्टोरी लिखी गई है from the point of view of Joseph और जोसेफ की फैमिली और उनके अंकल के बारे में है. Who wrote the Bottle Imp? It is by R.L. Stevenson जो कि एक स्कॉटिश ऑथर थे. 1891 की ये शॉर्ट स्टोरी है. The Open Window by H.H. Munro, हेक्टर ह्यू मनरो जिनका की राइटिंग नेम साकी भी था, पेन नेम साकी भी था, 1914 में पब्लिश हुई थी ये स्टोरी. Who is the author of काबुलीवाला? And it is रविंद्रनाथ टैगोर. रविंद्रनाथ टैगोर का एक पब्लिकेशन था by the name साधना जो कि 91 से 92, 1891 से 1895 तक चला था और ये स्टोरी 1892 में पब्लिश हुई थी. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट अ सिग्नल मैन? एक हॉरर मिस्ट्री स्टोरी है बाय चार्ल्स डिकेंस. 1866 में पब्लिश हुई थी. 1866 के क्रिसमस एडिशन में इन हिज मैगजीन ऑल द ईयर राउंड. आप में से कई लोग जानते ही होंगे कि उनकी एक खुद की मैगजीन थी ऑल द ईयर राउंड और उसी में पब्लिश हुई थी उसके क्रिसमस एडिशन में. हु इज द ऑथर ऑफ ओड टू वेस्ट विंड? 1819 की ये पोइट्री है बाय पीबी शेले. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट ला बेल डीम सांस मर्सी जो कि एक फ्रेंच नेम की पोइट्री है. इट वाज रिटन बाय जॉन कीट्स और पोइट्री के टाइटल का मतलब है द ब्यूटीफुल लेडी विदाउट मर्सी. 1819 की पोइट्री है. My Last Duchess is a dramatic monologue poetry written by Robert Browning. 1842 में पब्लिश हुई थी. Next question, who wrote Ode to Autumn? Ode to Autumn is by जॉन कीट्स जो उन्होंने 1819 में लिखी थी. 1819 में उन्होंने पूरी 6 odes लिखी थी. ग्रेशियन अर्न, इंडोलेंस, मेलनकली, नाइटिंगेल, साइकी एंड टू ऑटम. टू ऑटम सबसे एंड में पब्लिश्ड है सितंबर 1819 में. डॉवर बीच इज बाय मैथ्यू आर्नल्ड. उनकी काफी पॉपुलर पोइट्री है 1867 की. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट ब्रह्मा? एंड दैट इज नन अदर देन रोल्फो वॉल्डो इमर्सन. 1856 की ये पोइट्री है. 1856 में उन्होंने लिखी थी और 57 में उन्होंने पब्लिश की थी इन द मैगजीन नेम एटलांटिक. आप जो जो कुछ भी याद रख सकते हैं ना वो जरूर याद रखिए. एंड टॉकिंग अबाउट द इंडियन गॉड ब्रह्मा. नेक्स्ट, Blessed Damozel and the writer is D.G. Rossetti. D.G. Rossetti की ये पोइट्री है. 1850 में सबसे पहले पब्लिश हुई थी इन द प्री रेफेलाइट जर्नल. जर्नल का नाम था द जर्म. सेलिंग टू बाइजेंटियम इज बाय W.B. Yeats जो उनकी लेटर एज में लिखी गई थी जिसमें वो कंटेम्पलेट कर रहे थे ओल्ड एज को. 1928 में पब्लिश हुई थी इन द कलेक्शन कॉल्ड द टॉर. Question 28, who wrote Pied Beauty? This is by G.M. Hopkins. G.M. Hopkins ने इस पोइट्री को लिखा था 1877 में, लेकिन somehow it was not published before 1918. थोड़े से unusual questions भी हैं. Who wrote Noiseless Patient Spider? And the answer is Walt Whitman. 1868 की ये पोइट्री है.
बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ रिटन बाय एमिली डिकिंसन, जो कि 1890 की उनकी कलेक्शन में पब्लिश हुई थी आफ्टर हर डेथ। अंकल पॉजर हैंग्स अ पिक्चर, ये एक ह्यूमरस स्टोरी है बाय जेरोम के जेरोम। अंकल पॉजर, जैसा कि नाम दिख रहा है, एक पिक्चर को हैंग करना चाहते हैं दैट रिजल्ट्स इन अ सीरीज ऑफ मिसहैपनिंग्स फॉर द एंटायर फैमिली। द डायमंड नेकलेस, जिसको कि बहुत बार सिर्फ नेकलेस भी बोला जाता है, दिस वॉज बाय गी डी मोपासा, 1884 की शॉर्ट स्टोरी है। Who wrote The Selfish Giant? And it is a children's fairy tale by Oscar Wilde, 1888. How much land does a man need? लियो टॉल्स्टॉय की शॉर्ट स्टोरी है जिसमें एक आदमी को पूरा दिन भागना होता है, जितना वो भागेंगे, जितनी भूमि कैप्चर करेंगे उतना लैंड उन्हें मिल जाएगा, बट ही डाइज इन ग्रीड कि और थोड़ा सा भाग लेते हैं, वो मर जाते हैं फिर। 1886 की ये स्टोरी है। प्लेजर्स ऑफ इग्नोरेंस, रॉबर्ट लैंड की 1821 की कलेक्शन है, ये एसेज की कलेक्शन है, और यहाँ पर उन्होंने यही बताया कि कुछ चीज़ों को इग्नोर करने के अपने अलग फायदे हैं। द रूल ऑफ द रोड, एजी गार्डिनर का ये ऐसे है जिसमें वो ट्रू लिबर्टी के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट, हु रोट द बैलेड ऑफ फादर गिलिगन, जो कि एक फिक्शनल कैरेक्टर है, फिक्शनल प्रीस्ट है, इनके बारे में पोएट्री लिखी है W.B. यीट्स ने। The poem is supposed to have been written in 1891, 890. Who wrote If? It is by none other than Rudyard Kipling, written in 1895. Who wrote Zelm of Life? Henry Wadsworth Longfellow की पोइट्री है, 1838 की। Who wrote Silent Steps? It is a beautiful poem composed by the great poet Rabindranath Tagore. Who wrote Peace? This is a work by Swami Vivekananda, an appeal for peace and harmony. The Striders is a sad poetry by A.K. Ramanujam. It shows the struggle and displacement experiences by a group of people. Sea Breeze Bombay, you can say एक city poetry है, written by Adil Jasawala. Captive Air of Chandipur on Sea. This is a poetry जो कि ongoing struggle दिखाती है man और nature की, written by जयंत महापात्रा. Who wrote The Bus? by मराठी poet अरुण कोलटकर. एक journey दिखाती है to a place called जेजुरी. जेजुरी is a religious place और poetry collection का नाम भी जेजुरी ही है. 1976 की ये collection है जेजुरी. Who wrote The Season of the Plains? आगा शाहिद अली. कश्मीर के बारे में है ये पोइट्री और होम सिकनेस को भी दिखाती है. Who wrote Tribute to Papa? And this is by ममता कालिया. ममता कालिया जो कि 1940 born इंडियन ऑथर हैं. ममता कालिया एक पापाज गर्ल के बारे में बात करती हैं. दिस पोइट्री इज एन इमेज ऑफ हर पापा, अ पोर्ट्रेयल ऑफ हिज कैरेक्टर. पापा के लिए एक ट्रिब्यूट है. Tribute to Papa is a challenging poem in which she tries to compel the readers to understand the hardships of being a woman. थोड़ा क्रिटिसिज्म की तरफ बढ़ रहे हैं हम. इंटेंशनल फेलिसी एंड इसके साथ ही साथ अफेक्टिव फेलिसी, बोथ वर रिटन बाय W.K. विमसेट एंड M.C. बेड्सली, जिसमें वो आर्ग्यू करते हैं कि हमें राइटर के इंटेंशन को ध्यान में रखते हुए किसी टेक्स्ट को नहीं पढ़ना है. Who wrote The Scepter and the Torch? Scepter and the Torch is about the profession of a critic. एक क्रिटिक के प्रोफेशन के बारे में है. हेलेन गार्डनर का लिखा है. हेलेन गार्डनर who was an American stage and film actress. Who wrote Criticism Visible and Invisible? एक काफी important essay है that shows the nature and purpose of literary criticism, none other than Northrop Frye. Who wrote A Doll's House? एक 3 एक्ट्स का प्ले है by the Norwegian playwright Henrik Espen. 1879 में सबसे पहले परफॉर्म किया गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओल्ड स्टोन मेंशन.
दिस इज रिटन बाय मराठी प्ले राइट महेश एल कुंचवर। और महेश एल कुंचवर काफी जाना माना नाम है एक मराठी प्ले राइटिंग में। एक्सपोस्टुलेशन एंड रिप्लाई, नहीं सुना होगा नाम, लेकिन यू विल बी astonished to know it is written by विलियम वर्ड्सवर्थ और उनके 1798 के कलेक्शन में भी ये पोइट्री है, लिरिकल बैलेट में। Who wrote the Rape of the Lock? And it is none other than Alexander Pope। 1712 की ये पोइट्री है जिसमें जिस पोइट्री ने काफी हेल्प किया उनकी रेपुटेशन को एस्टैब्लिश करने में। बाउंड मॉर्फीम, फ्री मॉर्फीम क्या होते हैं, ये आप मेरी क्लासेस अटेंड करेंगे तो और डिटेल में पता चलेगा। बाउंड मॉर्फीम वो होते हैं बेसिकली जिनको आप सेपरेटली यूज नहीं कर सकते, जैसे कि ING है, सेपरेट इसका मतलब नहीं है। बुक, हैप्पी और स्माइल अपने आप में फ्री हैं, सिंगल वर्ड का भी मतलब है, तो ये होते हैं फ्री मॉर्फीम। जैसे आप अनहैप्पी लगा दीजिए तो अन हो जाएगा एक बाउंड मॉर्फीम, क्योंकि उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है हैप्पी के बगैर, तो यहाँ पर ING इज द राइट आंसर। What is the process of creating a new word by shortening a longer one? And the answer is clipping। जैसे कि एडवर्टीजमेंट से एड बना दिया जाना, एग्जामिनेशन से एग्जाम बना दिया जाना, जिम्नेजियम से सिर्फ जिम बना दिया जाना, दैट इज क्लिपिंग। Which morpheme changes the grammatical category of a word? Inflectional, bound, derivational, root। And the correct answer is derivational। एग्जाम्पल देखिए, टीच से, टीच जो कि एक वर्ब है, इससे अगर मैं टीचर बना दूं तो कैटेगरी चेंज हो जाएगी, राइट। टीचर इज अ नाउन एंड टीच इज अ वर्ब। सेम वे बेक इज अ noun and baker is a bake is a verb and baker is a noun। और भी बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं ऐसे, जैसे ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल इज एडजेक्टिव एंड ब्यूटीफुली वो एडवर्ब है। तो ग्रामेटिकल कैटेगरी जब चेंज होती है तो हम उसको डेरिवेशनल चेंज बोलते हैं। हु रोट पैराडाइज लॉस्ट, आसान क्वेश्चन है लेकिन ईयर याद रखिएगा, जॉन मिल्टन का 1667 का वर्क है ये। consists of 10 books। अगर आपको याद है तो ऑथरशिप का क्वेश्चन मैं ऑलरेडी पूछ चुकी हूं। अब क्वेश्चन है ईयर का। डॉल्स हाउस ईयर बताना है आपको एंड द राइट ईयर इज 1879। Who wrote Kubla Khan? And it is by S.T. Coleridge। Kubla Khan और A Vision in a Dream, आपको सब टाइटल का भी क्वेश्चन आ सकता है। Vision in a Dream पोइट्री लिखी तो काफी पहले थी, 1797 में लिखी थी उन्होंने ये पोइट्री, 1797 में, लेकिन पब्लिश हुई थी 1816 में। Which romantic poet is associated with the term negative capability? And the answer is John Keats, जहां पर उन्होंने राइटर की कैपेसिटी के बारे में लिखा है कि अनसर्टेनिटीज तक हमें पहुंचाने की कैपेसिटी रखते हैं विदाउट गिविंग एनी एक्सप्लेनेशन। शेक्सपियर का एक अच्छा एग्जाम्पल दिया है। यूलिसिस वैसे तो एक नॉवेल भी है लेकिन वो ऑप्शन ही यहाँ पर नहीं है, तो वी विल गो फॉर एल्फ्रेड टेनिसन, जिनकी 1833 की लिखी हुई पोइट्री है यूलिसिस, 1842 में पब्लिश हुई थी। हु रोट द एज ऑफ इनोसेंस? और यहाँ पर आपको आंसर क्वेश्चन देखते ही भागना नहीं है, विलियम ब्लेक के लिए ध्यान से देखिए। दिस इज एज ऑफ इनोसेंस, राइट, नॉट हिज कलेक्शन ऑफ एक्सपीरियंस एंड इनोसेंस। एडिथ वॉर्टन का है ये एज ऑफ इनोसेंस, एक नॉवेल है ये। इट वॉज पब्लिश्ड इन 1920 एंड इट रिप्रेजेंट्स द अपर क्लास न्यूयॉर्क सोसाइटी। किस तरीके की अपर क्लास न्यूयॉर्क सोसाइटी रही थी इन 19th सेंचुरी। अब बात करते हैं कंटेंट वर्ड्स और फंक्शन वर्ड्स की। कंटेंट वर्ड होते हैं जिनका मीनिंग होता है, जैसे कि यहाँ पर है रन, दैट इज अ कंटेंट वर्ड। कोई नाउन, कोई वर्ब, उनका मीनिंग होता है ना हैप्पी, इसका एक मतलब है आई एम हैप्पी, लेकिन जो एम लगाया गया उसके लिए, दैट इज अ हेल्पिंग वर्ब। तो वो वर्ड्स जो हमें हेल्प करते हैं, ग्रामेटिकल वर्ड्स होते हैं, वो होते हैं फंक्शन वर्ड्स। और वो वर्ड्स जो कि डेनोटेटिव होते हैं वो होते हैं कंटेंट वर्ड्स। तो यहाँ पर रन इज अ कंटेंट वर्ड। Content words carry meaning while function words serve grammatical purposes। यहाँ पर आपको देखना है एक फंक्शन वर्ड है द, क्योंकि ये एक आर्टिकल है,
बाकी सबके मतलब है जंप, कूदना, क्विकली, तेजी से काम करना, एलिफेंट, हाथी। द का अपने आप में क्या मतलब है? ये सिर्फ हेल्प करेगा हमें किसी ग्रामेटिकल पर्पस को सॉल्व करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिवाइन कॉमेडी किसने लिखी थी? एंड दिस इज बाय डेंट एलिगेरी, जिन्होंने लिखना शुरू किया था 1308 में और कंप्लीट किया था अराउंड 1321 में, शॉर्टली बिफोर हिज डेथ। Widely considered the very great work of Italian literature and greatest work of Western literature. What is the study of the structure of words, their forms and their meaning? The study of the structure, their form, their meaning is called morphology. जब आप मेरे साथ लिंग्विस्टिक्स की क्लासेस करते हैं तो मॉर्फोलॉजी में आपको बहुत ही डिटेल में करवाती हूँ। 2-3 क्लासेस कवर होती हैं मॉर्फोलॉजी के लिए ही, ताकि आपको डेरिवेशनल, इन्फ्लेक्शनल, एफिक्स, सफिक्स, प्रीफिक्स सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो हमारा करेक्ट आंसर है मॉर्फोलॉजी। What does the term morpheme refers to? स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट ऑफ ग्रामर को बोला जाता है मॉर्फीम, समथिंग विच कैनॉट बी फर्दर ब्रोकन इनटू अनदर स्मॉल यूनिट। हमारे कौन से सेंटेंस में मेटाफर है? यहाँ तो सिमिली है, एज फास्ट एज चीता, शी इज टॉलर देन हर सिस्टर, जस्ट अ डेक्लेरेटिव सेंटेंस, द डॉग बार्क्ड लाउडली, जस्ट अ डेक्लेरेटिव सेंटेंस, द वर्ल्ड इज अ स्टेज, दैट इज अ मेटाफर। क्योंकि इन रियलिटी ऐसा नहीं है, दुनिया स्टेज नहीं है, लेकिन मेटाफोरिकल फॉर्म में शेक्सपियर जी ने हमें बताया द वर्ल्ड इज अ स्टेज। आप में से अगर कोई जानता है कि कौन सी राइटिंग में उन्होंने ऐसा कहा है तो मुझे कमेंट्स में लिखकर बताइए। अभी अभी मैंने मॉर्फीम्स की बात की थी, तो अब बताइए मुझे फ्री मॉर्फीम क्या है? इनमें से फ्री मॉर्फीम है बुक, क्योंकि बाकी सब को ऐड किया जाता है किसी और वर्ड के साथ, तब इनका मीनिंग बनता है। फॉर एग्जाम्पल आई से वॉकड, तब इस ईडी का मतलब बनेगा वॉक, अपने आप में फ्री मॉर्फीम है। अनहैप्पी, तब इसका मतलब बनेगा डूइंग, वॉकिंग, सिंगिंग, तब आईएनजी का मतलब बनेगा। मार्क ट्वेन एडवेंचर ऑफ हकलबेरी फिन 1884-85 का एक वर्क है। पूछा गया है कि हमारे हक जी के कंपेनियन कौन है, एंड द राइट आंसर इज जिम। जिम इज अ रनअवे स्लेव जो अकंपनी करता है हक को ऑन हिज जर्नी डाउन द मिसिसिपी रिवर, और उनकी फ्रेंडशिप ही है जो कि पूरे इस वर्क का थीम बनाती है। Which Shakespearean character says all the world is a stage? And it is none other than Jack. जैक को एक melancholic character बताया गया है in As You Like It. He delivers a famous monologue comparing life to a stage and people to mere actors or players. Which of these is a type of code switching? कोड स्विचिंग का मतलब होता है कि आप 2 या 3 लैंग्वेजेस को मिक्स करके बोल रहे हैं। शिफ्टिंग बिटवीन डिफरेंट लैंग्वेजेस और डायलेक्ट्स डिपेंडिंग ऑन द कंटेक्स्ट। एक सेंटेंस का एग्जाम्पल देखिए, यार कल का पार्टी का सीन क्या था? मैं थोड़ा बिजी था बट मैंने सुना इट वॉज रियली फन। यार कल हिंदी वर्ड्स, पार्टी का हिंदी वर्ड, सीन फिर इंग्लिश वर्ड, क्या था हिंदी, मैं थोड़ा हिंदी एंड बिजी इन इंग्लिश, बट इंग्लिश, मैंने सुना हिंदी, इट वॉज रियली फन इंग्लिश। इस तरीके से बीच बीच में चेंज करना, दैट इज कोड स्विचिंग। Who is considered the father of modern linguistics? And none other than Noam Chomsky, American professor and public intellectual known for his linguistic works, political activism, and social criticism. Sometimes called the father of modern linguistics, Chomsky बहुत ही मेजर फिगर हैं in analytical philosophy. Who is the author of the concept Death of the Author? And it is a 1967 work by Roland Barthes, जिसमें वो कहते हैं कि while reading some work we do not need to consider the intention of the biography of the history of the cultural context of the author. आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, और ये पूरी सीरीज आपके बहुत काम आएगी, द मिरर एंड द लैम्प। दिस इज अ वर्क बाय एम.एच. एब्रम्स, 1953 का ये वर्क है। द बुक्स टाइटल एल्यूड्स टू
अपोज्ड मेटाफर्स। आप में से अगर कोई क्लासेस ज्वाइन नहीं करना चाहता है, पीडीएफ के लिए ऑप्ट नहीं करना चाहता है, तो एटलीस्ट इस चैनल को ज्वाइन करिए, जहां पर मैं आपको लिटरेचर से रिलेटेड रेगुलर ऐसी इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड करती रहती हूं जो कि आपके किसी भी लिटरेरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के काम आएगी। ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। जीएमआई आईपीयू के लिए अगर आप 2025 ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर सीयूईटी के लिए 2026 का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दिस व्हाट्सएप लिंक। गुड लक फॉर योर एग्जाम्स।